So today's topic is C++ arrays. इससे पहले हम लोग लूप्स पढ़ चुके हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं और ऑपरेटर्स वगैरह ये सारी चीजें हमने कवर की थी। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के आगे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिकली किस वजह से होते हैं कि प्रोग्रामिंग को और कॉम्पैक्ट बनाया जाए और छोटा बनाया जाए। तो सेम उसी पर्पस से एक और जो टॉपिक है दैट इज एरेज, वो भी इसी वजह से लाया गया है। तो बेसिकली एरेज आर यूज, देखिए एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब अभी तक हम है ना वेरिएबल्स, एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करते थे, बट इन सर्टेन केसेस हो सकता है हमें बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना पड़े। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लाइंस तो हमें इसीलिए लिखने पड़ेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए ही काफी सारी लाइन लिखनी पड़ जाएंगी। तो एरे ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि वो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिंगल वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का ऑप्शन देता है, बट वो सारी एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए, ये इसमें जरूर होता है। तो इसमें हमें फिर अलग अलग वेरिएबल्स की जगह, जैसे हमने मान लीजिए 4 इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने, तो इंट ए, इंट बी, इंट सी ऐसे नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। हम सिंपली एक एरे टाइप का वेरिएबल बना देंगे और उसके अंदर चारों इंटीजर की वैल्यूज को डाल सकते हैं। तो इसमें भी क्योंकि ये भी वेरिएबल ही है, एरे भी एक वेरिएबल ही है, तो इसको पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, देन वी कैन assign values and use it. So to declare an array, define the variable type. हमें वही variable type जैसे हमने यहाँ देख रहे हैं, हमने string type का एक variable declare किया है। Then we have to define the name, जैसे हम arrays का नाम डालते थे अभी तक, उसी तरीके जैसे variable का नाम डालते थे, तो array भी variable में बार बार यही बात बता रहा हूँ आपको। फिर हम इस तरीके का एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब array के केस में सिर्फ ये चीज चेंज हो रही है, वहां पे हम जब हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे वहां स्ट्रिंग कार्स लिख के इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू असाइन करनी होती है वो कर सकते थे। यहाँ पे हम इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि कितनी वैल्यूज स्टोर करनी है। यहाँ हमने दे दिया जैसे 4, तो व्हाट वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप, एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब सॉरी, ऑफ स्ट्रिंग टाइप विद द नेम कार्स एंड इट विल होल्ड 4 वैल्यूज। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसमें वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, देखिए यहाँ अब हमारा आया ये दूसरा ऑप्शन। ऊपर हमने डिक्लेरेशन किया है, यहाँ हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। स्ट्रिंग कार्स 4 इक्वल्स टू, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है इसलिए हम डबल कोटेशन के अंदर 4 वैल्यूज डालेंगे विद कॉमा। तो हमने फर्स्ट मान लो डाली वॉल्वो कॉमा BMW कॉमा फोर्ड कॉमा माजदा, कर्ली ब्रेसेस बंद किए, सेमीकोलन बंद कर दिया। तो ये हमने किया, वैल्यू असाइन कर दी किसी वेरिएबल को। तो अब यहाँ पे हमें 4 अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही एरे टाइप का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर चारों वैल्यूज को स्टोर कर दिया। अब अगर आपको इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, देन सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज int my num, और ये आपने नाम दिया, 3 वैल्यूज स्टोर करेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने 10, 20, 30, क्योंकि इस बार इंटीजर टाइप का है तो देयर इज नो नीड टू गिव डबल कोटेशंस, बट व्हेनेवर वी हैव टू पास द वैल्यूज शुड बी पास्ड इन कर्ली ब्रेसेस अलोंग विद कॉमास। तो ये जरूरी है। तो यहाँ हमने तीनों चीज देखी, कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो चाहे वो इंटीजर टाइप का हो। सो अब क्योंकि हमने इधर देख लिया था कि कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं, अब इसके बाद हमें एक्सेस करनी है वैल्यूज एरे की। तो एक्सेस करने के लिए हम इसमें एक इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। इंडेक्सिंग सिस्टम मतलब जैसे हमारा बुक का इंडेक्स होता है, उसमें 1 2 3 4 पेजेस पे हम बता देते हैं कि फर्स्ट पेज पे कौन सा चैप्टर है, सेकंड पेज पे क्या है, थर्ड पेज पे क्या है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इसमें इंडेक्स बना देते हैं हम, और इसमें क्या होगा, एक एक जगह पे एक एक वैल्यू सेव होगी। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कार्स लिया था 4, तो ये 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट यहाँ पे जो इंडेक्सिंग चालू होगी वो 0 से चालू होती है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है
कि यहाँ पे 4 है तो इट मींस दिस इज 0 प्लेस, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ऐसे 0 के साथ मिलकर ये 4 वैल्यूज हो जाएंगी। तो हमने 4 स्पेसेस अलॉट की है along with 0 इंडेक्सिंग स्टार्ट पॉइंट। तो यहां से 0 है ये। तो अब मुझे अगर ये फर्स्ट वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सी आउट कार्स, और फर्स्ट वैल्यू किस पे स्टोर है, 0 इंडेक्स पे, तो ब्रैकेट के अंदर 0 दे दिया। तो अब आउटपुट में आ जाएगा हमारी जो 0 पे वैल्यू है वॉल्वो, वो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कार्स 1 कर दूंगा तो ये आएगी, कार्स 2 पे ये आ जाएगी और कार्स 3 पे ये आएगी। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को ले सकते हैं। और यहाँ पे इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लेट्स सी द एग्जांपल, हम इसको प्ले करके देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट। अब सर यदि हमें दो सो नाउ एज वी कैन सी, हमने जो ये दिया था इसमें 0 दिया तो आउटपुट ये हमारा वॉल्वो आ गया है। अब हम इसको देखते हैं, इस पे एक बार इसको चेंज करके हम 3 देखते हैं कि 3 पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है। 3 पे हमारा माजदा, ये हमारी दिस वैल्यू, तो दिस इज 3। तो 0 1 2 3। अब हमें ये इस तरीके से आप दे सकते हो। सो इस तरीके से आप इसमें सी आउट देके आप मल्टीपल वैल्यूज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे थर्ड वैल्यू माजदा थी और सेकंड वैल्यू 4 थी, हम ऐसे एक साथ भी कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशन एरे। तो दिस इज फॉर एरे। सो इफ वी वांट टू चेंज एन एरे एलिमेंट, क्योंकि अभी एरे जैसे है इसमें है, तो अगर हमें एरे के एलिमेंट को वैल्यू असाइन भी तो कर सकते हैं हम। जैसे हमने वैल्यू एक्सेस की है ऐसे असाइन करनी है टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। अब हमें मान लीजिए अभी कार्स में हमने देखा था 0 वाली पोजीशन पे वॉल्वो है, बट मैं चाहता हूं कि इसको चेंज करके 0 वाली पोजीशन पे अभी ओपेल लिया जाए और रिजल्ट में ओपेल दिखाया जाए इंस्टेड ऑफ वॉल्वो। तो चाहे वो इनिशियली वॉल्वो है रखी हुई, लेकिन ऐसे में वैल्यू असाइन कर सकता हूं नई और उसको न्यू वैल्यू। तो अब हमने कहा असाइन कर रहे हैं, कार्स 0 पे इक्वल टू डबल कोटेशन में मैंने ये नई वैल्यू डाल दी है। और अब जब मैं सी आउट करके चेक करूंगा तो इंस्टेड ऑफ वॉल्वो व्हाट इट विल रिटर्न ओपेल, ये रिटर्न करेगा। लेट्स चेक दिस अगेन कि क्या करता है वो। बाय दिस वे अब हमने देखा कि हमने कार 0 पे ओपेल कर दिया है और जब प्रिंट कर रहे हैं तो इट विल रिटर्न ओपेल। तो आप ऐसे किसी भी उसको वैल्यू को चेंज कर सकते हो, तो वो आपको मतलब ऐसे आप न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हो एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए। तो आपको जिस भी इंडेक्सिंग पे वो करना है, बस यू जस्ट नीड टू कीप द आई ऑन इंडेक्सिंग वैल्यू, जो इंडेक्स की है कि किसको बदलना है। तो बाय दिस वे वी कैन चेंज द करंट वैल्यू। So by this way we have seen all the topics about array, and इसमें हमने देखा कि what is array? Array simply एक वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम काइंड की एक ही सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इससे हमें क्या फायदा होता है, हमें मल्टीपल वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसमें वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है और हम इंडेक्सिंग के थ्रू ही वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एरेज। यहाँ पे अगर आप छोटी सी एक्सरसाइज भी देख रहे हैं तो एरे क्रिएट एन एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉल्ड कार्स। तो सिंपल हमें स्ट्रिंग्स कार्स बना के 4 ये डाल दी और ये सिंपल इस तरीके से रन हो जाएगा। तो एरे जब भी आप बनाएंगे उसमें आपको डेटा टाइप डालना है और वेरिएबल का नाम डालना है। सिंपल एरे के लिए और एक नॉर्मल वैल्यू में यही डिफरेंस, नॉर्मल वेरिएबल में यही डिफरेंस होता है कि एरे में हम ये चीज एक्स्ट्रा लगाते हैं ये बताने के लिए द लेंथ ऑफ द एरे, और नॉर्मल वेरिएबल में ये चीज हम नहीं लगाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरेज। अब हम आगे वाले टॉपिक में एरेज एंड लूप्स देखेंगे और फिर बाकी एरेज की साइज वगैरह से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस और देखेंगे।